Good evening, dear students. Today, now we are going to start practice set from question number 101. In this question, you have to find out the median if Ci and F is given. Ci, that is 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85. F की वैल्यू दी गई है 3, 10, 20, 13 और 4. अगर F का आप टोटल करेंगे तो आपको सिग्मा F मिलेगा जो कि 50 है. बेटा मीडियन के क्वेश्चन में हमेशा CF की वैल्यू फाइंड करनी होती है. ठीक है, तो CF की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? ये 3 वैसे ही लिख देते हैं, इनको ऐड करते हैं 13 आएगा, इनको ऐड किया 33, इसको ऐड किया 46, 4 ऐड किया 50. बेटा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम होती हैं. अगर सेम है तो आप सही कर रहे हैं. अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग n/2 की वैल्यू फाइंड करते हैं. n/2 सिग्मा f को ही कैपिटल N कहते हैं. 50/2 यानी 25 आएगा. 25 कहाँ पर लाई करेगा ये चीज़ हम CF में चेक करेंगे. तो 25 लाई करेगा 33 में. ठीक है, तो 33 में यहाँ पर हमने एक सर्कल बना दिया है. आप ध्यान दीजिएगा 33 के ठीक बगल वाली जो f की वैल्यू है वो स्मॉल f होगी और यहाँ पर जो लोअर लिमिट है इसके सामने वो L40 होगा और 33 के ठीक ऊपर वाली वैल्यू CF कहलाएगी. तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमने ये वैल्यू ली हुई है. अब मीडियन का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है? मीडियन इज इक्वल L प्लस n/2 माइनस CF इंटू अपॉन F इंटू H. L जो कि 40 है प्लस 25 माइनस 13. आप देख सकते हैं यहाँ वैल्यू हमने सब निकाल के रखी हुई है. अपॉन में F की वैल्यू 20 रखेंगे इंटू H जो आपका 15 है. H क्या होता है? इन वैल्यूज का जो डिफरेंस है CI का वही H होता है. CF की वैल्यू 13. यह आएगा 40 प्लस 12 इंटू 15 अपॉन 20. सॉल्व करने पर आपको फाइनल आंसर मिलेगा 49. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है. विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म. ये 2 नंबर आपको दिए गए हैं और आपको बताना है ये दोनों टर्मिनेटिंग हैं या नहीं हैं. अगर टर्मिनेटिंग हैं तो इन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक जरूर आता है. चलिए पहले पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं. तो फर्स्ट पार्ट है 31/2 इंटू 5/3. डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर m 5 पावर n. बच्चे एक चीज ध्यान रखना कि अगर डिनोमिनेटर में 2 है या 5 है या 2 और 5 दोनों हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर कहलाते हैं. हमेशा ये नंबर टर्मिनेट होंगे. ये 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है. ठीक है, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब एक पार्ट तो हो गया, अगले पार्ट में कह रहा है इसको डिवाइड भी करके डेसिमल में लिखना है. तो बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे. ये नंबर आपको गिवन था, यहां पर पावर सेम बना लें. 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, एक पावर 2 की कम है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया. बच्चे अब यहाँ पर हो जाएगा 62. जब 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 62 होगा. 2 की पावर 3 हो जाएगा इसको मिलाकर, 5 की पावर 3 पहले से है. आप देख सकते हैं दोनों की पावर सेम है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू 5 होल पावर 3. बच्चों ये आ जाएगा 62 अपॉन 10⁻³ यानी 62 अपॉन 1000. फाइनल आंसर होगा 0.062. अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे 33/50 और हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा इस नंबर को कैसे करना है. चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन भी. तो बच्चे इसको देखते हैं. 33/50 है. जब आप प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे 50 को 2 से, 25 5 से किया, 5 5 1. तो बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे 33/50 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5/2. आप देख सकते हैं ये फिर से उसी फॉर्म में है 2 की पावर m और 5 की पावर n. ठीक है, इसका मतलब ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है.
अब डिवाइड कैसे करेंगे? तो बच्चों हमने आपसे कहा था पावर सेम बना लेनी चाहिए। तो 2 की पावर कितनी यहाँ पर 1 है, यहाँ 5 की पावर 2 है, तो हमने एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। 33 इंटू 2 ये हो जाएगा 66 अपॉन 2 इंटू 5 पावर 2, दोनों की पावर 2, एक साथ हम 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो बच्चे ये आ जाएगा 66 अपॉन 100 यानी 0.66। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0,0, 2,0 एंड 0,3। एक ट्रायंगल ABC है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है और एरिया फाइंड आउट करना है। इनको हमने सपोज कर लिया x1 y1 है, ये x2 y2 है, x3 y3 है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 इन ब्रैकेट प्लस x2 y3 माइनस y1 इन ब्रैकेट प्लस x3 y1 माइनस y2 इन ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट क्लोज। बच्चों इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी बड़ा फॉर्मूला हो सकता है आप भूल जाएं, तो इसको ऐसे याद रखिएगा 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इस फॉर्मूले को याद करने में। अब यहाँ पर आप जो भी वैल्यू हैं वो यहाँ पर रख देंगे, आप देखेंगे ये पूरा कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि बाहर 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आएगा 2 इंटू 3 6 अपॉन 2 पहले से है अपॉन में, यह आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये बच्चे आ गया होगा समझ में आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड वैल्यूज ऑफ p फॉर विच पेयर ऑफ 4x प्लस py प्लस 8 इज इक्वल 0 एंड 2x प्लस 2i प्लस 2 इज इक्वल 0 हैज़ यूनिक सोल्यूशन। बच्चे आपको यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन हमने बताई हुई है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 जो x के कॉफिशिएंट हैं वही आपके a1 और a2 होते हैं। यहाँ पर x के साथ 4 है और यहाँ पर x के साथ 2 है, तो 4 अपॉन 2 होगा, नॉट इक्वल टू b1 b2 y के कॉफिशिएंट हैं, यहाँ पर p है यहाँ पर 2 है, तो p अपॉन 2 होगा। 2 से 2 बच्चे कैंसिल हो जाएगा, p नॉट इक्वल टू 4, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूव करना है कि ये √3 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। इस नंबर को प्रूव करने के लिए हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड की हेल्प लेंगे। क्या प्रोसीजर है ध्यान से समझिएगा। लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, हम ये मान के चलेंगे कि √3 एक रेशनल नंबर है। तो √3 इज इक्वल p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे, वेयर p एंड q आर को प्राइम। p और q दोनों को प्राइम हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, को प्राइम के बच्चे मतलब होता है कि दोनों इस तरह के नंबर हैं कि कुछ भी कॉमन नहीं है। ये नंबर कुछ इस तरह से हैं जैसे 1/3 5/8 इस तरह के नंबर, और q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो बच्चों आगे क्या करते हैं, दोनों साइड आप स्क्वायर करेंगे, यह आ जाएगा 3 इज इक्वल p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिलेगा q स्क्वायर को इधर लाए, 3 को नीचे लाए, q स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर अपॉन 3। इक्वेशन नंबर 1 आप लिखेंगे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो p भी डिविजिबल बाई 3 होगा। अगले स्टेप में हम p की वैल्यू को 3r सपोज कर लेंगे, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसी का मल्टीपल लेंगे। तो p इज इक्वल 3r, इस p की जगह हम 3r लिखेंगे तो 3r होल स्क्वायर अपॉन 3, ये हो जाएगा 9r स्क्वायर अपॉन 3, 3 3 जा 9। तो बच्चे यहाँ से r स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चे स्टार्टिंग में हम लोगों ने बोला था कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन हमने 1 और 2 में दिखा दिया है कि एक कॉमन फैक्टर है 3। फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 it is clear that p and q both have common factor, that is 2. Therefore √3 is an irrational number। ठीक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्रोबेबिलिटी से है। अ बैग कंटेन्स अ रेड ब्लू एंड येलो बॉल एंड ऑल आर ऑफ सेम साइज। इफ कृतिका विदाउट सीइंग इनसाइड बैग draws at random
a ball from bag, find probability that it will be yellow, red and blue. बेटा आप ध्यान दें, येलो बॉल एक है, ब्लू भी एक है और रेड भी एक है, टोटल बॉल 3 हैं। अब सबसे पहले पार्ट में हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इज इक्वल, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल होता है फेवरेबल आउटकम। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो चाहिए येलो बॉल चाहिए, तो ऊपर लिखेंगे येलो बॉल की संख्या जो कि 1 है, अपॉन में लिखते हैं कुल संख्या जो कि 3 है। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालेंगे तो कितना होगा, रेड बॉल 1 है, 1 अपॉन टोटल नीचे लिखेंगे 3। इसी तरह से बच्चे पी ब्लू यानी ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी आप निकालेंगे, ये भी 1/3 होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बच्चे अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से है। उसके पहले एक हम आपको बात बताना चाहेंगे। देखिए इस जो 10th क्लास की एक्सरसाइज आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, ये कॉमन है सीबीएसई, यूपी और आईसीएसई के लिए, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव सेक बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल कॉसेक ए बाई 2। बच्चे ट्रायंगल की बात हो रही है और ट्रायंगल में आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल हुआ करता है 180 डिग्री। तो यहां से बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें बी प्लस सी चाहिए। इसके बाद हमने दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रूविंग के हिसाब से यहां पर अलग अलग डिवाइड करेंगे, 90 माइनस ए बाई 2 बचेगा, ठीक है। अब ऑन टेकिंग सेक ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या ले लेंगे, सेक ले लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सेक बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल सेक 90 माइनस ए बाई 2। बच्चे इसको तो वैसे ही लिख देंगे, लेकिन सेक 90 की वजह से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉसेक में। ये हो जाएगा कॉसेक ए बाई 2। देखिए अगला क्वेश्चन फिर से ट्रिग्नोमेट्री का है। आपसे कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री प्लस tan 60 एंड सेक 30 डिग्री। तो बच्चे यहाँ पे केवल वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3 प्लस tan 60 √3 इंटू 2/√3। देखिए √3 से √3 कैंसिल होगा, यहाँ आएगा 2/√3 इंटू √3 3 प्लस 2/1। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 6/3 8/3। बच्चे देखिए यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और पूरी जानकारी के लिए आप पुराने वीडियो जरूर देखें, ताकि वहाँ पर आप ये किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को फाइंड करते हैं, ये पुराने वीडियोस में हमने आपको क्लियर किया हुआ है। बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर आपस में सिमिलर हैं, साथ में AB 1.4 गिवन है और PQ 1.6। तो आपको रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। अगर बेटा ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल क्या होगा, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। करस्पॉन्डिंग साइड ले लिया आपने, AB आपको गिवन है, PQ भी गिवन है, स्क्वायर अलग अलग था, हमने होल लगा लिया। AB की वैल्यू 1.4 है और PQ 1.6। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 49/64। ये बच्चे फाइनल आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पर आपसे कहा गया है फाइंड मोड। एक टेबल आपको दी गई है और बच्चों आपसे कहा गया है यहाँ पे आपको मोड फाइंड करना है। CI 1:3, 3:5 एंड सो ऑन अप टू 11। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 7 8 2 2 1। बच्चे मोड की बात होती है तो आप हमेशा ध्यान रखें, मोड में सबसे बड़े नंबर को हम लेके चलते हैं। सबसे बड़ा जो नंबर है यही आपका मोड होता है। इस वैल्यू को हम F से डिनोट करेंगे। इसके ठीक पहले वाली वैल्यू को F1 से और ठीक बाद वाली वैल्यू F2। सर्कल के ठीक सामने आएंगे तो जो लोअर लिमिट होगी वो आपकी L की वैल्यू होगी। तो आप देख सकते हैं वैल्यू हमने किस तरह से लिखी हुई है। H क्या होता है, इन नंबर का जो डिफरेंस है वो H है। बेटा मोड का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मोड इज इक्वल होता है L प्लस F माइनस F1 अपॉन 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। तो बच्चे L की वैल्यू 3 रखेंगे प्लस 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू H। आप देख सकते हैं सारी वैल्यू हमने आपको पहले से ही बता दी है किस तरह से फाइंड करनी है।
बच्चे सॉल्व करने पर फाइनल आंसर आपको मिलेगा 3.29। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर आपसे कहा गया फाइंड एचसीएफ। आपको एचसीएफ फाइंड करना है दो नंबरों का, किस मेथड से? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। तो बच्चों बहुत आसान है, दो नंबर दिए गए हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। आप देखेंगे 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 713। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या लिखते हैं? बड़ा वाला नंबर 4025 इज इक्वल, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस रिमाइंडर। अगले स्टेप में क्या करते हैं? जो रिमाइंडर आया है उससे इस नंबर को डिवाइड करते हैं जिससे डिवाइड कर रहे थे। ये 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आएगा 230। बच्चे स्टेप 2 क्या होगा? 1656, फिर से बड़ा नंबर इज इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस रिमाइंडर। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे? जो रिमाइंडर आया था उससे इस नंबर को डिवाइड करेंगे, फिर से 3 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 23। स्टेप क्या हो जाएगा? 3 713, बड़ा वाला नंबर इज इक्वल ये नंबर इंटू ये प्लस आपका रिमाइंडर। स्टेप 4 में क्या करेंगे? 23 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे, 10 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे आप बड़ा नंबर इज इक्वल ये इंटू ये प्लस 0। बच्चे जहां पर रिमाइंडर 0 आ जाता है और आखिरी में जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था वही आपका एचसीएफ होता है। तो आपने यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा से एचसीएफ फाइंड किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपसे कह रहा है फाइंड डिस्टेंस ऑफ -3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा? 4 यूनिट्स। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कहेगा तो आपको वाई वैल्यू लिखनी है 4 यूनिट्स। अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहता तो हम लिखते 3 यूनिट्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सीरीज दी गई है एपी, आपसे कह रहा है 11 टर्म फाइंड करें। बच्चे a इज इक्वल क्या है? -5 है। d कैसे निकालते हैं? किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को माइनस करते हैं तो d मिल जाएगा 5/2। n कितना है? 11 गिवन है। अब nth टर्म का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है? an इज इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। an मतलब a11 इज इक्वल -5, a की वैल्यू है, प्लस 11 - 1 ये n है इंटू 5/2। 11 - 1 10 होगा इंटू 5/2 ये आएगा 5 5 25 -5 20 फाइनल आंसर। बच्चे अगले क्वेश्चन में कहा गया क्वाइन इज टॉस्ड वंस, एक क्वाइन को उछाला जाता है, सिक्के को। आपसे कह रहे हैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो बच्चों टोटल आउटकम्स क्या होगा? सिक्के को उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो 2 टोटल आउटकम है, आपको फाइंड क्या करना? हेड, जो कि केवल एक बार आएगा। प्रोबेबिलिटी हमने आपको बता रखी है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये हो जाएगा 1/2। अगले क्वेश्चन में कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड करें। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर की वजह से रूट हटेगा, नीचे 4 माइनस 1/4। सॉल्व करने पर आएगा बच्चे ये 1/2। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यहां पर 2 ट्रायंगल दिए गए फिगर में, AH के सिमिलर है ABC के, और कुछ साइड्स आपको दी गई, AC फाइंड करना है। जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो बच्चे उनके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, यानी AH अपॉन AB होगा, HK अपॉन BC होगा और AK अपॉन AC होगा, ये सब आपस में इक्वल होंगे। आप देख सकते हैं, हमें केवल इसकी जरूरत थी तो हमने वही वैल्यू ली है। बच्चे HK आपको दिया है 7/3.5, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा, 2 टाइम कट होगा। AK आपको 10 दिया है, AC फाइंड करना है। तो यहाँ पर 2 आया, 2 से 10 को किया 5 आ गया कट करने पर, तो AC बच्चे आ गया 5 सेंटीमीटर। बच्चे आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे कहा गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके अगर रूट्स इक्वल हैं तो आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। रूट्स इक्वल होने की कंडीशन हमने आपको बता रखी है, b² - 4AC इज इक्वल 0, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो b² इज इक्वल 4AC हो जाएगा। b क्या होता है बेटा? जो x का कॉफिशियंट है -6 वही आपका b होता है। तो -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल 4, a x² का कॉफिशियंट जो कि 3 है और k कांस्टेंट टर्म जो कि k है, c की वैल्यू। यह आएगा 36 इज इक्वल 12k, यानी k इज इक्वल 3। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन था,
और बच्चों आप सबसे कहना चाहेंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और वो क्वेश्चन हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो हम आपसे चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों इन वीडियोस को बार बार देखें आप प्रैक्टिस के तौर पर, और साथ में फेयर नोटबुक एक बना लें, उस पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। हम आपको एक लंबी प्रैक्टिस कराते रहेंगे इसी तरह से, और निश्चित है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में उससे मिलने के चांसेस हैं। तो बच्चों हम चाहेंगे प्रैक्टिस करते रहें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो समय पर मिल पाए, साथ में इसको शेयर करें ताकि उन बच्चों की हेल्प हो पाए जो बच्चे वीक हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।